भगवान श्री राम धर्म का मूर्तिमंत रूप माने गए हैं। कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म मूर्त हुआ, लिखित धर्म था पोथी में, उसको तुम लख सको एक व्यक्ति, एक मूर्ति, एक विभूति के रूप में, वो है राम। प्रवचनों में उच्चरित धर्म को आचरित धर्म के रूप में जिसमें तुम देख सको, वो है श्री राम। एक होता है उच्चरित धर्म और एक होता है आचरित धर्म। उच्चरित धर्म जिसमें धर्म की चर्चा होती है, लेकिन धर्म केवल चर्चा का विषय नहीं, धर्म चर्या का विषय। धर्म चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन धर्मचर्या कितनी होती है? और महाभारत कहता है आचार प्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युतः। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के पश्चात हम पाठ करते हैं। आचरण विशेष महत्वपूर्ण। तो भगवान श्री राम आचरित धर्म है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध में भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है। उन 24 में व्यास जी को 17वां अवतार बताया गया है। 18वां अवतार भगवान श्री राम को बताया गया। मन में प्रश्न उठ सकता है कि राम पहले हैं कि व्यास पहले हैं? वैसे तो व्यास जी द्वापर में भागवत की कथा के अनुसार द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरेः। राम त्रेता में तो क्रम कैसे उल्टा हो गया? व्यास जी की गिनती 17वें अवतार के रूप में और राम जी की गिनती 18वें अवतार के रूप में। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो पाराशर्य व्यास वो भले ही द्वापर में पराशर और सत्यवती माता से प्रकट हुए, लेकिन व्यास हर युग में। पुराणों में व्यास जी के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। व्यास एक ही नहीं है। जैसे रामचरितमानस के बालकांड में भगवान श्री राम के अवतारों के कारणों की चर्चा करी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, उससे स्पष्ट है कि राम अवतार एक ही नहीं है। हर कल्प के त्रेता में राम अवतार होता है। इसलिए एक कल्प ते ही लगी अवतार। एक कल्प में राम के अवतार का ये कारण है, ये प्रयोजन। अवतार कारण और अवतार प्रयोजन। भागवत के प्रारंभ में जो 6 प्रश्न पूछे गए, उसमें एक प्रश्न अवतार प्रयोजन क्या? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? और हम जानते हैं कि अवतार की अवधारणा केवल सनातनियों में है। विश्व में जितने भी धर्म हैं, यदि उनको धर्म कह सको तो, हालांकि धर्म की व्याख्या में
सभी लोग फिट नहीं बैठते। उपासना पद्धति तो कह सकते हो उसे, लेकिन धर्म की व्याख्या में फिट बैठे। धारणा धर्ममित, हमारे यहां धर्म शब्द की बहुत विशाल परिभाषा है। केवल एक उपासना पद्धति को हम धर्म नहीं कहते। एनीवे, द डिफरेंट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, इफ यू लुक एट देम, दो प्रकार के हैं। दोज who बिलीव इन गॉड एंड दोज who do not बिलीव इन गॉड। निरीश्वर है, जैसे बुद्धिज्म, उसमें ईश्वर की बात ही नहीं। जैनिज्म, उसमें ईश्वर की बात नहीं है। आत्मा का स्वीकार है जैनिज्म में, और आत्मा के मोक्ष संबंधी चर्चा। बुद्धिज्म में तो आत्मा का भी स्वीकार नहीं है, ईश्वर का भी नहीं, आत्मा का भी नहीं, कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं। दुख के आसपास और दुख की निवृत्ति के प्रयास के आसपास पूरा चिंतन है। सर्वम दुखमयम, सर्वम क्षणिकम, ये बुद्धिज्म का जो मुख्य दृष्टि। और इस दुखमय संसार में जो दुख है, क्योंकि बुद्ध ने अपने युवावस्था में जब महल से बाहर निकले, जन साधारण के मध्य में गए, तो सबसे पहले दुख ही देखा। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि एक बीमार को देखा, एक बूढ़े को देखा, एक गरीब भिक्षुक को देखा, एक मुर्दे को देखा जिसकी स्मशान यात्रा जा रही थी। तो दुख 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 ही देखा। सर्वम दुखमयम, सर्वम क्षणिकम, क्षणिकवाद। जैसे दिए की लौ, हम कहते हैं कि हमारे घर में अखंड दीपक है। वास्तव में अखंड कैसे हो सकता है? हर क्षण बदल रही है बात दिए की लौ में। वो क्षमा हर क्षण बदल रही है, लेकिन वो बनना और विलीन हो जाना एक प्रवाह में है, इसलिए हमें अखंड है ऐसा मालूम पड़ रहा है। क्षणिक सब, जैसे हमारे शरीर में, हमारे शरीर शास्त्र के अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार भी प्रत्येक क्षण शरीर में न जाने हजारों हजारों कोष नए बनते हैं, और हर क्षण में न जाने कितने कोष समाप्त हो जाते हैं। बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया सतत चालू है। वो कोषों के बनने की संख्या ज्यादा हो, मरने वाले कोषों की संख्या कम हो, तो आप बढ़ते चले जाते हैं। आपके शरीर में वो ताकत, वो सामर्थ्य रहता है। जब नए बनने वाले कोषों की तादाद कम होती है, मरने वाले कोषों की संख्या बढ़ती चली जाती है और हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं। हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारी इम्यूनिटी, ये सब कम होने लगता है। तो बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया इतनी सतत है कि लगता है हमें कि हमारा शरीर 65 साल 70 साल का हो गया। लगता है कि हम वही है, लगता है वही है, लेकिन हकीकत में हम वही नहीं है। कल इसी घाट पर मैं जिस गंगा में स्नान करने गया था, आज जब उस घाट पर स्नान करने जाता हूं तो लगता है कि गंगा वही है, लेकिन वास्तव में गंगा वही नहीं है, बदल गई है। हर पल
गंगा बदल रही है, क्योंकि गंगा प्रवाहित है। ये जो प्रवाहित है, ये जो सरक रहा है सतत, उसी को संसार कहा गया। संसरण सतत हो रहा है, इसलिए तो इसको संसार कहते हैं। दिखता है सातत्य, लेकिन है सब कुछ क्षणिक। तो बुद्धिज्म में सर्वम दुखमयम सर्वम क्षणिकम, और दुख है तो दुख का कारण है। वैसे भी हमारे यहां नियम है, विदाउट कोज देयर इज नो इफेक्ट। बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो दुख है संसार में सर्वत्र, तो उसका कोई कारण है। और चौथी बात, उसका निवारण भी संभव है। उसका निवारण संभव है। इसलिए बुद्धिज्म में मोक्ष की भी नहीं, निर्वाण की बात है। और निर्वाण का तात्पर्य है दुख से मुक्ति। निर्वाण, हालांकि निर्वाण शब्द हमारे यहां तो पहले, अब देखा जाए तो यह सनातनी धारा से ही, सनातन के सरोवर से ही निकली हुई धारा है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, सबका उद्गम स्थान यहां इसी भारतवर्ष से। जैसे जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सबकी जन्मभूमि एक है। समय समय पर बदलाव आता रहता है। नया दर्शन, नई विचारधारा, नई ट्रेडिशन, नई मान्यताएं, न्यू बिलीफ सिस्टम, जो पहले से डिफरेंट है। और एक नए रिलीजन की शुरुआत होती है, एक नए मजहब की शुरुआत हो जाती। भगवत गीता का दूसरा अध्याय का अंतिम श्लोक का अंतिम चरण, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो ब्रह्म और निर्वाण शब्दों के हिसाब से देखें, मैं अर्थ करने नहीं जा रहा हूं श्लोक का, मैं शब्द का चयन कर रहा हूं, वहां से उठा रहा हूं। ब्रह्म और निर्वाण, इन दोनों शब्दों को उठा लो उस अंतिम चरण से, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो ब्रह्म शब्द उठाया भगवान आद्य शंकराचार्य ने, निर्वाण शब्द ले लिया था बुद्ध ने। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य ब्रह्म की बात करते हैं। कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हमारे वेदों के आधार पर, और मैं भी ब्रह्मैवाहम्। और ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होता है? बोले ब्रह्म को जानने से। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानने वाला है, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया, वह ब्रह्म रूप हो गया। रामचरितमानस के अनुसार वो साक्षात्कार किसको होता है? कौन उसको जान सकता है? उपनिषद कहते हैं यमे वेश वृणुते तेन लभ्यः। रामचरितमानस, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। सोई गाइए देहु जनाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। सोई जानहि देहु जनाई। जानत तुमहि तुमहि होई
रघुनंदन